हेलो दोस्तों, भारत एक विकसनशील देश है। लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश के न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों से लेके गांव में भी डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ गई है। और दोस्तों, छोटे शहरों में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें, अच्छी सड़कें, हाईवे, डैम इत्यादि का विकास काफी तेजी से बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण है कि इंडिया में जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इसके वजह से सिविल इंजीनियर की डिमांड काफी तेजी से बढ़ गई है। अगर आप भी फ्यूचर में एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिविल इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, इन कोर्सेज को करने के लिए कितने रुपीस तक का खर्च आएगा, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप कहाँ पर जॉब हासिल कर पाओगे, एंड दोस्तों जॉब हासिल कर लेने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपए की सैलरी मिलेगी। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार में और डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिविल इंजीनियर क्या होता है और सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है। दोस्तों, सिंपल भाषा में कहे तो सिविल इंजीनियरिंग एक तरह का प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एक सिविल इंजीनियर बन जाते हो। सिविल इंजीनियर का काम डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, घर बनाना, डैम्स बनाना और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है। मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में आने वाला है उस प्रोजेक्ट का डिजाइनिंग कैसे होगा, वो रोड कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या सामान लगेगा इत्यादि से सारे कामें एक सिविल इंजीनियर की होती है, जो एक बहुत ही बड़ा और जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन सिविल इंजीनियर बन सकता है। तो दोस्तों, एक जूनियर सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको मिनिमम 10 पास होना होगा। और अगर दोस्तों आपको एक सीनियर और एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपको अपने 12वीं साइंस की स्ट्रीम से पास करनी होगी। और साइंस की स्ट्रीम में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो ही दोस्तों आप फ्यूचर में सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपके स्टडीज में पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, तो दोस्तों आप फ्यूचर में सिविल इंजीनियर नहीं बन सकते। और दोस्तों, सिविल इंजीनियर बनने के लिए जैसे ही आपने अपनी 12वीं पास की उसके बाद आपको जेईई की एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। हालांकि कोई कोई कॉलेजेस ऐसे हैं जो विदाउट जेईई की एंट्रेंस एग्जाम भी आपको एडमिशन दे देंगे, लेकिन जो भी अच्छे कॉलेजेस है, बड़े कॉलेजेस है, उनमें आपको तभी एडमिशन मिलेगा जब आप जेईई की एंट्रेंस एग्जाम दोगे तब। तो दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा और उस कोर्स की कितने रुपीस की फीस आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपके सामने 2 तरीके हैं। एक तो दोस्तों आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर लो, जिससे दोस्तों आप एक जूनियर सिविल इंजीनियर बन पाओगे। और दूसरा रास्ता ये है कि आप अपनी डिग्री कोर्स कंप्लीट करो और फ्यूचर में एक प्रोफेशनल एंड एक सीनियर सिविल इंजीनियर बनो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप अपने 12th पास करो एंड उसके बाद ही सिविल इंजीनियर बनो। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको बहुत ही कम रुपीस की सैलरी मिलेगी, जिसके वजह से आप फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाओगे और आपको कम ही रुपीस में जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो फिर भी दोस्तों मैं आपको डिप्लोमा के कोर्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो डिप्लोमा का कोर्स होता है ये ओनली 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स के अंदर टोटल 6 सेमेस्टर आपको देने होते हैं। और अगर दोस्तों हम लोग इस कोर्स की फीस की बात करें तो दोस्तों ये फीस डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज। और दोस्तों नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स की फीस देखेंगे तो दोस्तों वो लगभग 70,000 रूपए से लेके 1.5 लाख रुपीस तक की होती है। और दोस्तों बड़े कॉलेजेस के अंदर इस कोर्स के लिए आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, जो मैक्सिमम 3 लाख रुपीस की हो सकती है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप असिस्टेंट सिविल इंजीनियर, जूनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर, असिस्टेंट इन्वेंटरी मैनेजर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जूनियर प्लांट इंजीनियर, प्रोफेसर, कंसल्टेंट एक्सेट्रा जैसे जॉब हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग सिविल इंजीनियर बनने के उस तरीके के बारे में जानेंगे जिस तरीके से आप हर महीने के 40,000 रूपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी कमा सकते हो। तो वो तरीका कुछ इस प्रकार है। पहले दोस्तों आपको अपनी 10th पास करनी है, उसके बाद आपको साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लेना है।
साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लेते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखो कि आपके स्टडीज में, आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लेने के बाद आपको अपनी 12वीं पास करनी है। आपको अपनी 12वीं मिनिमम 50% से पास करनी है। अगर दोस्तों 50% से कम होंगे तो बहुत ही कम कॉलेजेस आपको एडमिशन प्रोवाइड करके देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखो कि आपको अपने 12वीं मिनिमम 50% से ज्यादा मार्क्स से ही पास करनी है। 12वीं पास कर लेने के बाद आपको IIT JEE की एंट्रेंस एग्जाम देनी है। इस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको माइनस मार्क्स भी मिले तो भी दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ता। कई सारे कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन इस बेसिस पर ही मिल जाता है कि आपने IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम देने का हौसला रखा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि आपको JEE के एंट्रेंस एग्जाम देनी है। अगर दोस्तों आपको JEE के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं और दोस्तों आप JEE एडवांस के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आपको फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा जिसके जरिए आप अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज कंप्लीट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको बड़े कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा तो दोस्तों आपको बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े बड़े पैकेज की सैलरी ऑफर होगी। खैर हम लोग एक एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं। IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका जो नाम है वो किसी भी एक कॉलेज के अंदर लग जाता है। फिर दोस्तों आपको अपनी मेरिट लिस्ट चेक करनी है और आपका नाम कौन से कॉलेज के अंदर लगा है वो चेक करना है। फिर उसके हिसाब से आपको उस कॉलेज को विजिट करना है और दोस्तों एडमिशन लेते समय आपको जो कोर्स सिलेक्ट करना है वो कोर्स बताना है। सिविल इंजीनियर बनने के लिए आज मार्केट में कई प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि दोस्तों आप BTech इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो एंड BE इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उसके बाद अगर दोस्तों आपको सिविल इंजीनियर बनना है तो दोस्तों आप MTech इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों इनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक सिविल इंजीनियर बन जाओगे। BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और BE इन सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्सों में से एक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जिनको भी एक सिविल इंजीनियर बनना है। ये कोर्सेज की ड्यूरेशन 4 इयर्स की होती है। अगर दोस्तों हम लोग फीस की बात करें BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और BE इन सिविल इंजीनियरिंग के इस कोर्स के लिए 70,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। ये पर ईयर की फीस है और दोस्तों IIT जैसे कॉलेज के अंदर फीस भी बढ़ती है। तो दोस्तों इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 इयर्स की होती है। तो उसके अनुसार एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको लगभग 3.5 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक की फीस देनी पड़ती है। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक सिविल इंजीनियर बन जाने के बाद आप किन किन जगह पर जॉब हासिल कर सकते हो एंड वहां पर आपको कितने रुपीस की सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग में काफी अच्छा करियर स्कोप है। इसमें प्राइवेट के साथ साथ अच्छी सरकारी नौकरियां भी मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से जुड़े फील्ड्स में जॉब्स की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। तो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के पोस्ट पर आपको जॉब्स भर भर कर मिलेंगे। यहाँ पर आपको जॉब्स की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। अगर दोस्तों आप सीनियर सिविल इंजीनियर बन जाते हो तो दोस्तों आपको सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टेक्निकल ऑफिसर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, मैनेजर, बिजनेस एनालिसिस्ट, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, वाटर रिसोर्स इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर टेक्नीशियन एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल हो जाएगी। और दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि दुबई जैसे जगह पर फ्रेशर सिविल इंजीनियर को 7,000 दिरहम दिए जाते हैं, जो 7,000 दिरहम इंडियन रुपीस में 1,40,000 रुपीस होते हैं। मतलब सोचो कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का इंडिया में कोर्स कंप्लीट करते हो और दुबई में भी शिफ्ट होते हो तो भी दोस्तों वहाँ पर आप एक अच्छे खासी सैलरी कमाकर अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। अगर दोस्तों आप एक सक्सेसफुल सीनियर सिविल इंजीनियर बन जाते हो तो दोस्तों आपको पर मंथ 35,000 रुपए की सैलरी एज अ फ्रेशर दी जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती है। और दोस्तों आपकी सैलरी इस पर भी डिपेंड करती है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। और दोस्तों आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर मंथ ले सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपना रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर कंसल्टेशन का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसके जरिए आप हर महीना लाखों रुपीस की कमाई कर सकते हो।
तो इस तरीके से दोस्तों आप सिविल इंजीनियर बन के अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए